नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। ज्ञान पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो PM किसान का क्रियान्वयन हो, CM किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप सोचिए G20 के लोग अपने घरों तक पहुंच ही पा रहे हैं, तब तक भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाकर और बरसों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास करा के पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्वागत योग्य है। दूसरी ओर एक योजना का और मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्माओं के लिए योजना आरंभ की गई। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, जो हाथ के हुनर वाले कारीगर हैं इनकी बड़ी संख्या नहीं है और इनका जो समुदाय है उसकी संख्या भी इतनी कम है कि आमतौर पर लोगों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाते। उनके लिए योजना बनना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके जीवन में सुधार लाना, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक गरीब व्यक्ति के हुनर को उन्नत करना और उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान जगाना, यह भाव अत्यधिक संवेदनशीलता से ही उपजता है। और विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे देश का लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, उसके कृतित्व पर, उसके काम पर डाक टिकट जारी करके जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वह निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है। चुनाव की बेला है, नवंबर में चुनाव है, महाकुंभ का समय है, विजय का संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार और हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व कृतित्व काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी। यही अनुरोध मुझे आप सबके मध्य रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। क्या मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव अभी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ये पहल करेगा कि 33% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाए? आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा। तो जब होगा तब पालन होगा। सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है, रिजर्वेशन है तो वो तो कानून है, लेकिन इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माननीय नड्डा जी बने, हमारे पदाधिकारियों में 33% महिलाओं की सहभागिता हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज भी पहले से कर रही है और हम इसको बिल्कुल प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेचुरली प्रोसेस में ये है। शर्मा जी, चलिए हमारा एक पहला सवाल है, वीडी शर्मा जी सवाल है हमारा
कि भारतीय जनता पार्टी से काफी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, यहाँ तक कि प्रचारक भाजपा छोड़कर जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को देंगे या शिवराज जी को देंगे या खुद आप लेंगे? कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार है इनको छोड़कर जाने का। मैं एक सवाल और पूछूंगी शिवराज जी से। एक प्रश्न का ही आग्रह है क्योंकि समय संक्षिप्त है जी। नहीं, अच्छा सवाल। पहले मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के पंच सरपंच से लेकर आज 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ समय पूर्व ही जो 15 महीने की दुरावस्था का दौर था, 28 के 28 विधायक छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था। और मध्य प्रदेश के अंदर आज भी बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जो मैंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है, ये सामान्य आंकड़े नहीं है। 24 लाख लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं केवल इस महीने के समय काल में। यह महत्वपूर्ण है कि कोई तथाकथित स्वार्थी कोई व्यक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि मुझे मीडिया के किसी मित्र ने पूछा कि वो फलाने वो चले गए, पूर्व सांसद थे, तो मैंने कहा वो तो भाजपा में ही नहीं थे, उनको तो भाजपा लोकसभा के चुनाव में पार्टी से बाहर कर चुकी है। अब ऐसे आंकड़ों को लेना चाह करके ये परसेप्शन बनाने का प्रयास हो, हमें तो आशीर्वाद, जो जनता जुड़ रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की व्यापक सदस्यता के अभियान में लोगों की सहभागिता ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के अंदर भी हम 100% एक्यूरेट हैं। समाज है, मनुष्यों के संगठन हैं, कोई प्लस माइनस, किसी का मन, किसी का स्वार्थ, किसी को चुनाव, पार्टी तो चुनाव एक व्यक्ति को ही देगी, तो ऐसी कभी कोई चीजें एक आध दो जगह, चार जगह हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में और अपने कार्यकर्ताओं का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का वो अडिग है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लगातार इसको लेकर के आगे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सुचंदा जिसके पास माइक का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं में मिला। पांचों यात्राओं के माध्यम से हमने जो विचार किया था कि पहले हमारी एक यात्रा जब निकलती थी तो सभी विधानसभाओं को नीचे तक हम नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार इन 21 दिनों के अंदर इन 5 यात्राओं के माध्यम से अभी तक जो यात्रा कल हमारी जो संपन्न हुई है, 223 विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं हमारी जो भोपाल जिले की हैं, वो विधानसभाओं के कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी, जहां पर यात्राओं का विधिवत समापन होगा, तो यात्राओं में वो सहभागी हैं, लेकिन वो 7 विधानसभाएं यहाँ के काम की दृष्टि से जो लगी हैं, हमारे पत्रकार मित्रों को उनके बारे में भी पता है। तो इस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्राओं को मुझे बताने में आप सबको इस बात का गर्व है और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व कि हमने जो सोचा था इन यात्राओं के माध्यम से विकास और गरीब कल्याण, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख तौर पर केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान था, इसको जमीन पर जो उतारा, आज उसका परिणाम यह कि माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इसी सभागार में जब रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, उस रिपोर्ट कार्ड को भी लेकर इन यात्राओं के माध्यम से हम 65,523 बूथों तक, हमारे लगभग 11,000 के करीब हमारे शक्ति केंद्र, वहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इसको लेकर के नीचे उतरे और जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए गए कि हमने जो काम किया है, चाहे 15 साल की हमारी पहली सरकार थी और बाद में चौथी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, तो उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद चाहिए। और मुझे आज कहने में ये गर्व है, इन यात्राओं को अपार जन समर्थन
एक उमंग और उत्साह के साथ और कई प्रकार के तो ऐसे भावुक क्षण यात्राओं के अंतर्गत देखने को मिले कि जिन गरीबों के जीवन में खुशी आने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता के जीवन में बदलाव आया है, सभी समाज वर्गों में, मैं कोड करके इस बात को मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि यात्रा में जो देखने को मिला, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो मंत्र था, सबके विश्वास के मंत्र पर इस मध्य प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहनों ने भी जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये सिद्ध करता है कि जो काम प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी केंद्र राज्य की सरकारों ने जो काम किया है, उनको भी विश्वास इस बात का जागृत हुआ है कि हमारे जीवन में बदलाव अगर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण से आया है। हमने इन यात्राओं में एक सकारात्मक तौर पर कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बीमारू राज्य को विकसित श्रेणी में ला करके खड़ा किया और आगे हमारा संकल्प इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है, इसके लिए जनता का आशीर्वाद जो मिला है, आपने वीडियो फिल्म से भी देखा और कुछ पत्रकार मित्र हमारे अधिकांश जो आज यहाँ पर हैं उनको भी उन्होंने भी कवर किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का देश का भी नेतृत्व, चाहे कई राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे, मध्य प्रदेश की हमारी पूरी लीडरशिप होगी, सभी लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ जब इस यात्रा में सहभाग किया तो जो दृश्य देखने को मिला, ये वास्तव में ही हम सब के लिए एक बड़ा अनुकरणीय, इस यात्रा के माध्यम से हमें जनता का जो आशीर्वाद मिला है। मैं अगर इनके आंकड़ों में जाऊं तो पूरी पांचों यात्राओं के अंतर्गत लगभग 2500 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के, हमने जो सोचा था लगभग हम 1185 स्थानों तक स्वागत वगैरह के कार्यक्रमों को लेकर के हम जाएंगे, लेकिन 2500 से ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो प्रयास किया, तो ऐसे स्वागत स्थानों पर कुल रथ सभाएं लगभग 750, जब मैंने पांचों यात्राओं का डिटेल लेने के बाद 750 स्थानों पर रथ सभाओं के माध्यम से जनता को संबोधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। कुल मंच सभाएं जिनको हमने बड़ी सभा कहा था, पहले प्रेस के अंदर भी मैंने उल्लेख किया था, तो इनमें हमने जो सोचा था उससे ज्यादा लगभग 2,250 स्थानों पर बड़ी हमारी सभाएं, जिनमें कहीं 20,000 लोग थे, कहीं 25,000 लोग थे, कहीं 10,000 थे, कहीं 5,000 लोग थे। इस प्रकार से 250 स्थानों पर हमारी कुल बड़ी मंच सभाएं हुई। प्रत्यक्ष तौर पर इन मंच सभाओं से लेकर के इन सब में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सहभाग, जो हमने नीचे तक प्रचार प्रसार के माध्यम से यात्राओं से जो कनेक्टिविटी हुई, उनमें लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं का किसी न किसी रूप में संबंध और संपर्क आया। क्योंकि हमने एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से घर घर स्टिकर लगाने के, फिर इस बार भाजपा सरकार ये भी हमने शुरुआत की थी, तो ऐसे लगभग हम 1 करोड़ लोगों तक संपर्क के तौर पर पहुंचे और प्रत्यक्ष सभाओं में, चाहे वो स्वागत सभा होंगी, चाहे मंच सभा होंगी, इन सब में मिलाकर के लगभग 48 लाख लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ यात्राओं के माध्यम से, सीधे सभाओं के माध्यम से लोगों की सहभागिता इसके अंतर्गत हुई है। हमने इन यात्राओं में एक विशेष प्रकार का प्रयास भी किया था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद, उमंग और उत्साह से दे रही है, हम सब लोग चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो जनता का जो प्रति उत्तर है, जनता कहती है कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र के अंदर मोदी जी ने विकास में मध्य प्रदेश के अंदर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो गरीब कल्याण में चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत होगा, उज्ज्वला योजना होगी, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास को लेकर के होगा, या मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना से लेकर। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।